मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अडानी स्टॉक के बारे में। यहाँ पे ये जो थंबनेल में फोटो है ये 30 मिनट टाइम की है। हम अभी इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, है ना। ये पैटर्न को हम फिर से ड्रॉ करेंगे, कैसे है क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। बहुत टाइम पहले मुझे काफ़ी व्यूवर्स ने, मतलब 8-10 व्यूवर्स ने मुझे अडानी एंड टी स्टॉक के बारे में बताया था कि सर ये पैटर्न के बारे में, ये पैटर्न के बारे में क्या लगता है, ये पैटर्न के बारे में क्या लगा है। तो अभी गाइस इसका कैसा है, हम इसमें ट्रेंड भी आया और बहुत सारे लोगों ने इसको मिस भी किया है। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे ये हो सकता था, है ना। एक टाइम था मैंने ये लेवल पे ट्रेड किया था, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे किधर तो किया था, इंट्राडे ट्रेड किया था। तो उसके बाद ये नीचे आया कि उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि ये कुछ तो ऐसा पैटर्न बन सकता है ना, और ये ऐसे ही बना, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि ये सर रीटेस्ट की तरफ आ रहा है, रीटेस्ट की तरफ। तो वो बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे उन लोगों ने ट्रेड लिए। और सच में बोल रहा हूँ कि 2 जनों ने तो लाख लाख के ऊपर यहाँ पे गवा दिए। एक ने तो यहाँ पे गवाए और एक ने यहाँ पे गवाए, है ना। और यहाँ पे बहुत ही कम लोगों ने ट्रेड लिए, है ना। मतलब मुझे तो एक भी नहीं मालूम कि जिसने ट्रेड लिया मैंने तो लिया था, लेकिन तो ऐसे ही है गाइस। तो अभी इस चीज़ को समझते हैं कि अभी हमको मालूम है कि कॉन्सेप्ट ऐसा है, प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है। तो इसको पकड़े कैसे कैसे कैसे, है ना, इस चीज़ को पकड़े कैसे। अभी हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जो लेवल है ये मैग्नेट की तरह काम करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है। और कुछ फंडेज हैं, फंडा मतलब ट्रेंड साइकिल, ट्रेंड साइडवे, ये साइकिल, ये देखो, ये साइडवे, फिर ये ट्रेंड, है ना, ऐसे टाइप से। ये ट्रेंड, फिर साइडवे, फिर ट्रेंड, फिर साइडवे, फिर ट्रेंड, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर ये यहाँ पे आया। तो नो डाउट गाइस कि यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है ना, कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेगा ही। तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, है ना, स्टॉप लॉस हिट होगा ही। लेकिन अगर कोई बंदा जिसको मालूम है कि ट्रेंड साइडवे करके भी एक साइकिल होती है, तो वो क्या करेगा, वो समझेगा कि ये ट्रेंड से गया, फिर वापस यहाँ पे भी ट्रेंड से आया, एकदम मतलब एक लाइन से गया और एक लाइन से आया, है ना। ये देखो, ये थोड़ा सा साइड वेज बना है यहाँ पे, फिर ये लाइन से गया और फिर एकदम लाइन से आया। अभी एकदम लाइन से आया ना, तो इसकी जो मूवमेंट है, अगर ये ट्रेंड में आया है, अभी छोटी टाइम फ्रेम में हम देखेंगे इसको, तो ये ट्रेंड में आया है नीचे, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेंड में आया नीचे, और ये देखो साइड में ऐसा रहता है टाइप टाइप। तो ये ट्रेंड में आया नीचे, तो भी ट्रेंड से अभी इसको ट्रेंड में ही जाना है, तो ये वापस कन्वर्जन में ट्रेंड टू ट्रेंड नहीं होगा, है ना। ट्रेंड टू ट्रेंड नहीं होगा, ट्रेंड फिर साइडवे फिर ट्रेंड, ठीक है। आप कोई भी पैटर्न देखो कहीं पे भी, अभी हम आगे भी छोटी टाइम ये सब देखेंगे, इसका ये मूव देखेंगे, तो वहां पे भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखो, ट्रेंड साइडवे पहला, अगर जिसने ट्रेड ले सकता था कोई भी, अगर लिया है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ट्रेंड के बाद साइड वे, है ना। तो साइड वे की अगर ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये तो पैटर्न भी बनेगा ना, ऐसे टाइप से। उसके बाद ये जो दूसरा आया, ये एकदम परफेक्ट था, यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था। ये देखो, ये टीसीटी था, यहाँ पे ट्रैप लिया इसने, है ना, और ये फिर ऊपर गया। मैंने बराबर अगले दिन यहाँ पे ब्रेक अवे गैप पे इसको ट्रेड लिया था, और फिर मैंने इसको इस पे यहाँ पे मैंने निकाल दिया। यहाँ पे एक्चुअली मैं ब्रेक अवे पे निकालना चाहता था, लेकिन मैं सोचा क्या जाएगा नीचे, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो मैंने रखा था ब्रेक इवन का ही, ब्रेक अवे गैप का ही, वही मेरा इसका जो लो था, मैंने उसको थोड़ा सा ट्रेल करके इसको बड़ा कर दिया इसके क्लोज तक, है ना। लेकिन वो नहीं हुआ, मैंने उसको उसी दिन, यही दिन पे क्लोज कर दिया। अगले दिन मुझे थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन मैंने छोड़ दिया था उसको, सोचा कि बाद में देखेंगे। ये जो एक लेवल था, आ, हाँ ये जो लेवल, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे था, तो ये दो पहले से ही टॉप थे, तो मैं इसको ब्रेकआउट के मैंने सोचा फिर, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, है ना। तो यहाँ पे लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, एकदम नीचे तक आ गया। फिर उसके बाद अभी देखो गाइस, जैसे मैंने बोला कि ये ट्रेंड के बाद साइड वे आता है, तो साइड वे अभी ये ऐसा तो साइड वे नहीं होगा, तो साइड वे हमेशा हॉरिजॉन्टल में, नहीं तो थोड़ा इंक्लाइंड ऐसे में, नहीं तो ऐसे में, ऐसे टाइप का उसका वो हमेशा रहना चाहिए साइड वे। तो अभी देखो, ये एकदम क्लियर कट समझ में आता है, ये जहाँ जब भी इसका सेकंड पॉइंट बना और ये यहाँ पे ओपन, ये क्या एक्सॉशन गैप है, एक्सॉशन गैप बन के जैसे नीचे आया और इधर टच हो गया, तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये साइड वे प्रॉपर एक बन रहा है, ठीक है। तो अभी एकदम अभी इस चीज को, इस पैटर्न को अभी देखो, ठीक है। ये अभी देखो इस चीज को, ये मेन लाइन है ब्रेकआउट वाली, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट, फिर ये रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद देखो ट्रेंड, फिर
साइडवे, फिर भी यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकलेगा। जो इसकी पावर है ना, ये ब्रेकआउट की पावर वो यहाँ से निकल गई है, फिर बाद में रीटेस्ट के लिए आई है। तो अभी रीटेस्ट के बाद भी छोटी टाइम फ्रेम में इसकी पावर है ना, इसकी ये पैटर्न की पावर और ये पैटर्न की पावर दोनों यहाँ पे इंक्लाइंड हुई है ये ब्रेकआउट पे। बात समझ में आ रही है? इसकी पावर ब्रेकआउट की और इसकी पावर ब्रेकआउट की, दोनों की दोनों यहाँ पे ऐड हुई है। तो अभी इस चीज को समझते हैं अच्छे से, कैसे कैसे है, क्या क्या है। ठीक है, अभी ट्रेड्स कैसे बनते हैं हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स थे, मैंने उनको बोला कि अगला हाई जैसे हाई हाई बनते जाएंगे, जैसे अगला कोई भी सपोर्ट बनेगा तभी उसको लो, है ना, व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या कौन सा भी सपोर्ट आता है उस चीज को उस टाइम पे उसको ट्रेड करो, है ना, एकदम लोवेस्ट रिस्क के साथ। लेकिन किसको ये चीज समझ में नहीं आती है ना, सब के सब मूर्ख होते हैं। जैसे मैंने कहा है कि हमेशा कोई भी पैटर्न अगर ब्रेकआउट देता है तो उसमें एक मिस्टीरियस लाइन होती है ना। अभी जैसे ये भी ब्रेकआउट दिया है तो इसकी भी होनी चाहिए, तो इसकी मिस्टीरियस लाइन चल ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे होता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो देखो ये एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये देखो, ये चलो भी समझो ये तो ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन मिस्टीरियस लाइन है इसमें भी। क्योंकि कैसे बोल रहा हूँ मैं मिस्टीरियस लाइन है, क्योंकि देखो अभी यहाँ बात क्या चल रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अभी हम इसको एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इसको देख सकते थे, कैसे कैसे इसके सपोर्ट पॉइंट बनते हैं। क्योंकि अभी देखो गाइस कैसा है, प्राइस अभी यहाँ पे बनी है, समझो यहाँ पे है, तो हमको मालूम नहीं है कि अगली बार क्या होगा। अभी इतने सिनारियो में हमको क्या दिख रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो अभी ये हमको ये दिख रहा है कि ये और ये देखो ये बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं इसके आगे क्या होने वाला है। तो ये आगे जैसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, देखो आगे जा रहा है, देखो और एक पॉइंट बना है ना, ये एक छोटा पॉइंट फिर ये और एक बड़ा पॉइंट। तो हम इसको ये लाइन को ये समझेंगे कि इसके ब्रेकआउट पे हम इसको ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो भी हम आगे गए तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो हमने ये लाइन को और खींच लिया आगे। तो अभी रीटेस्ट के लिए हम रुके हैं। ठीक है, अभी देखो रीटेस्ट के लिए रुके हैं। अभी इस टाइम पे एक बात और भी आपको याद रखनी है, जब भी आप इसके रीटेस्ट के लिए रुके हो, आपने जो ये नीचे से लाइन मारी है, ठीक है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये कुछ तो बेसिस पे की है ना, कुछ ना कुछ बेसिस पे। ये 1 टच 2 3, ये 4th यहाँ पे, ये 5th यहाँ पे, फिर ये 6th 7th वैसे करके। ठीक है, तो अभी क्या है इसका फंडा कि जब भी ये लाइन के पास आया तभी ये ऊपर भागा है, जब भी आया ऊपर भागा है, जब भी आया ऊपर भागा है। तो अभी एकदम हमको सीधा सीधा मालूम पड़ता है कि ये आगे कौन साइड हो रही है, फिर वहां पे प्राइस आ सकती है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे भी याद रखना कि जब भी प्राइस यहाँ पे आ रही है ये भागी है ना, आई है तो भागी है, तो रीटेस्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमको दोनों के लिए प्रिपेयर होना है। हालांकि अब तक हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है ना, लेकिन जिसकी ट्रेडिंग एकदम अच्छी खासी है, जो जानता है मतलब कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कब से सबसे कम रिस्क सबसे ज्यादा रिवॉर्ड, तो कोई कोई ब्रेकआउट के पहले भी ट्रेड ले लेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नहीं लेगा समझो तो यहाँ पे ले लेगा, क्योंकि देखो ये भी इसका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ है, फिर देखो बाद में ये इसको लग के भी ये वापस नीचे के लाइन पे आया है। देखो यहाँ पे ना ट्रेड बन सकता है, मतलब कैसे, हाँ ये देखो यहाँ पे देखो ट्रैप लिया है, वापस ऊपर गया है, वापस यहाँ पे नीचे आया, वापस ऊपर लगे, वापस नीचे आया, तो ट्रेड बन सकता है क्योंकि एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। और क्यों बन सकता है, क्योंकि ये हर कोई जो भी लाइन है ना, ये जो भी सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट है ना, और ये सपोर्ट कहाँ पे, ये बड़े ब्रेकआउट के बाद है ना। ये वाला नीला जो है ये तो ब्रेकआउट है, और प्लस डेली टाइम फ्रेम में जो बड़ा है उसका भी ब्रेकआउट। ठीक है, तो उसके बाद वाला ये सपोर्ट है, तो मतलब सपोर्ट जो बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। तो हम प्री टेस्ट के लिए बैठे हैं, हमने अभी तक ट्रेड नहीं लिया है, कोई होगा जो यहाँ पे ले लेगा। लेकिन आगे अभी देखो यहाँ पे वापस नीचे हमको लगा यहाँ पे रीटेस्ट आएगा, लेकिन ये ऊपर चला गया, जैसे इसको क्रॉस किया तो ये लाइन यहाँ पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन बना दी, तो हम इसको और आगे, अरे बाप रे, हमने देखा यार ये तो साला भागते जा रहा है, ये तो और उसको भी ब्रेकआउट दे दिया और एकदम छोटा रीटेस्ट हुआ है। तो समझो हमने अभी भी इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है ये यही हमारी लाइन है अभी फिलहाल तो, है ना। फिर अभी उसके बाद ये एक बनी है ना, उसके बाद ये एक बनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो छोटा छोटा बीच बीच में बना है ना, अभी ये जैसा ये छोटा बना है, मतलब रिट्रेस, इसका रिट्रेस देखो, इसका रिट्रेस ज़्यादा है, फिर मूव आई है। अभी इसका रिट्रेस कम है तो हम इसको नहीं ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन यही लेवल के आसपास है तो इसके लिए एक ही लाइन ठीक है। तो अभी इसका रिट्रेस भी कम है, रिट्रेस है ना, एक ही कैंडल का है, तो इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में हम मार देंगे सब थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये देखो, ये जो हाई बनाए हैं, उसके बाद ये भी हाई बना है, तो अभी हम इसको हाई कंसीडर नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते,
अगर आगे का नहीं बनाए तो हम इसको करेंगे, लेकिन तब तक हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको ही करके रखेंगे, क्योंकि ये जो हायर हाई बने हैं, ये छोटे 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 छोटे, ये माइनर ट्रेंड में बने हुए हैं, तो हम इसको अच्छे से कंसिडर नहीं कर सकते। जो भी एकदम प्रॉपर दिख रहा है हम उसको बना देंगे। अभी हमको ये दिख रहा है तो हम इसको बना देंगे, ठीक है। हम इसको भी आगे खींचेंगे। अभी हम इसको आगे देखो, अभी हमने जो इसको ये मार के रखी डॉटेड, जिसे हमने ये प्लान करके रखा था, अभी हमने आगे देखा कि यार ये प्राइस नीचे आके इसको, ये प्राइस नीचे आके इस लेवल को टच करके ऊपर चली गई है ना। हालांकि हमको अभी भी एंट्री नहीं मिली है, ये प्राइस यहाँ पे टच करके ये ऊपर चली गई है, ठीक है। तो अभी ये भी लेवल था, तो ये भी लेवल बन जाता है आगे भी, तो जा रहा है जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो लेवल बना है बराबर, यहाँ पे ऊपर ट्रैप ले लिया इसने। अगर किसी ने अगर एंट्री करके रखी है यहाँ पे, तो ये जो ट्रैप बना है इसको यहाँ पे निकाल देने का, ठीक है। अगर वापस अगर जाता है ना ऊपर तो वापस ले सकते हो, लेकिन ये निकल जाने का। ये ट्रैप ना बहुत डेंजरस है। देखो अभी क्या यहाँ पे समझ में आता है, यहाँ तक आ गया, ये वापस नीचे आया, मतलब कि ये जो लाइन है ना, ये भी आगे बढ़ी, ठीक है, ये भी आगे बढ़ी, और ये जो है ये भी आगे बढ़ी, है ना। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे, लेकिन ये देखो यहाँ पे जो ड्रॉप लिया है ना, हम ऐसा सोचेंगे कि यार हम जो ट्रेड है ना हम यहाँ पे ही लेंगे, यहाँ पे ही लेंगे, लेकिन ये भी आगे बढ़ती जा रही, दोनों लाइन साइमल्टेनियसली बढ़ रही है, और ये भी लाइन आगे बढ़ती जा रही, ठीक है। क्योंकि आ सकता है ना, आ सकता है, हो सकता है। और जैसा ये जो लाइन है हम इसको भी थोड़ा ये कर देंगे मॉडिफाई, तो आगे और, तो भी देखो ये आ रहा है समझो नीचे, तो हमने क्या किया, हमने इसको और बढ़ा दिया, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार ये यहाँ पे भी आ सकता है ना, और ये हमने इसको भी बढ़ा दिया। तो लाइव चल रहा है गाइस, लाइव ट्रेडिंग है। बहुत सारा कमेंट्री जैसा मेरे को बड़बड़ करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ वाला काम है यार ये। मैंने सोचा कि ऐसा भी कुछ तो वीडियो बनाते हैं, बहुत बड़बड़ करना पड़ रहा है। तो अभी हम इसको आगे करते हैं। हमें एक हमको देखो हमेशा अलर्ट होना है, अलर्ट कैसे, कि मतलब प्राइस ये लेवल पे है कि ये लेवल पे है ना। प्राइस ये लेवल पे है, ये लेवल पे किस लेवल के पास है, हमको हमेशा अलर्ट होना है, हमेशा अलर्ट, ठीक है। तो अभी ये हम इसको और आगे सरकाते हैं। ओह माय गॉड, देखो इसके पास आ गई है ना, इसको टच कर दिया। मैं सोच रहा था कि यार इसको टच करके ऊपर जा रही क्या है ना। तो एक एक कैंडल बन रही, ठीक है, एक देखो अभी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है, देखो यहाँ पे इंसाइडर बनी, यहाँ पे हमको है ना एक्टिवेट रहना है, यहाँ पे एक्टिव हो जाना है कि यार इंसाइडर बनी, कुछ तो हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक हाई है, हायर हाई है ना, और बराबर उसके पास आ गई, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पे ना आए, ठीक है। हमको रेडी रहना है। अगर समझो अभी हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि इंट्रा पोजिशनल के हिसाब से एक ट्रेड लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देखो इसका जो ट्रेड बनता है, इसका जो रिस्क है कितना है, 0.43%, इतना ही है। तो इंट्रा पोजिशनल यहाँ पे ले सकते हैं, देखते हैं। लेकिन अभी अगर देखो ये जो ट्रैप है, ठीक है, अभी ये छोटा पैटर्न जो बना है यहाँ पे, ठीक है, अगर समझो इस प्राइस को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, ये प्राइस को अगर यहाँ से ऊपर अगर जाना है, तो ये, तो इस प्राइस को अगर ऊपर जाना है, तो ये जो यहाँ से निकला है, मतलब इसने क्या ब्रेक डाउन दिया है ना। ब्रेक डाउन करके अगर वापस ये ऊपर जाता है, तो ये जो ट्रैप जो इसने लिया था ना, ये फेक ट्रैप था, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा देखना है, क्योंकि ये फेक ट्रैप क्यों हुआ, क्योंकि इस ट्रैप को झूठ बनाने के लिए, मतलब तू फॉल्स है ये कहने के लिए, देखो ये एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे सरकाते हैं, हम ट्रेड लेंगे अगर यहाँ पे अगर ये आता है तो। ओहो, यहाँ पे तो लॉस हो गया, ठीक है। नहीं ट्रेड देखो यहाँ पे बना नहीं, यहाँ पे है, ठीक है। अगर समझो कोई यहाँ पे ट्रेड ले भी लेता, तो देखो यहाँ पे भी ट्रैप लिया है, इनसाइडर बनी 5 मिनट में, 15 मिनट में सॉरी। अभी ये भी जो है ना, देखो ट्रेंड, फिर देखो हम अभी ये रीटेस्ट हुआ है, हम सोच रहे हैं यहाँ से ऊपर जाएगा ट्रेंड, उसके बाद ये छोटा साइड वे, फिर ट्रेंड आएगा, ठीक है। देखो है ना। अभी हम आगे 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 हमेशा एंट्री ट्रैप के बाद अगर लोगे, तो जहां से तुमने एंट्री ली ना, प्राइस वहां पे फटाक से नहीं आएगी। मतलब देखो अभी टाइम पास किया ना 1 घंटा, तो वैसे आपको टाइम पास करने के लिए, सोचने के लिए टाइम मिलेगा, अगर आप एंट्री ट्रैप के बाद लेते हो तो, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे हमने एंट्री लेके रखा है, हम इसको भी अभी आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अभी ये जो लाइन है, ये देखो इसने भी सारा क्या किया, रिटेस्ट कर लिया। देखते हैं आगे क्या चल रहा है, आगे क्या हो रहा है। देखो ऊपर चला गया है ना, ये देखो हायर हाई, ये जो बना हुआ है ये आगे आगे चल रहा है। अपना स्टॉप लॉस ये हमने यहाँ पे भी इसको ऐसा लाइन मार के रखा है, समझो हम आते हैं यार, हाँ हमने इसको भी ऐसे एक लाइन समझो मारा छोटे टाइम फ्रेम में। ये देखो भाई गाइस, ये जो लाइंस है ना, अभी ये जो हमने लाइन मारी है,
ये बड़े टाइम फ्रेम की है, ठीक है ना, तो ये अपन बड़ा पैटर्न देख रहे हैं, और ये जो है ना ये छोटा पैटर्न है, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बेरिश हो गया, इसकी बस ये पैटर्न की मूव है बस, उसके वाला कुछ नहीं। हो सकता है ये यहाँ पे भी आ जाए, अगर यहाँ पे आएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। हम इसको और आगे जाते हैं और देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये इस लाइन को भी हमने आगे कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे 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 आ रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस यही है इसका लो। हम इसको और आगे जाते हैं, है ना। अभी देखो ये जो लाइन है जो हमने मार के रखी थी, अभी ये बीच में आ गई, तो इस लाइन को रख के कोई फायदा नहीं, तो इसको डिलीट कर देने का, है ना। लाइन मॉडिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लाइन कब तक रहने देनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं आगे, हम देखेंगे कि हमने, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया इस लाइन को, ज़रूरत नहीं है एक्चुअली ये लाइन को, हमको इस हिसाब से करना चाहिए अभी, क्योंकि जा रही है ऊपर। जा देखो अभी यहाँ पे प्रॉपर गया, है ना, गया। अभी देखो यहाँ पे गया, फिर उसके बाद देखो ओपन दूसरे दिन ऊपर हुआ है और ये रीटेस्ट आया है, ठीक है। अभी रीटेस्ट अगर आता है तो हम यहाँ पे भी इसको एंट्री देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखो, अभी जिस टाइम पे ये पैटर्न जो बनता रहता है, हमको दो टाइप की व्यू रखनी है गाइस, हमेशा एक बात याद रखना। मतलब कैसी कैसी एक तो हमको हॉरिजॉन्टली देखना है चार्ट्स को, और दूसरा इंक्लाइन देखना है, ठीक है, कि कैसे कौन सी लेवल बन रही है। भाई एक बात याद रखना, ये हर एक कैंडल है ना 15-15 मिनट में बन रही है, आपके पास टाइम ही टाइम है यार, बहुत सारा टाइम है। सिर्फ फंडा क्लियर हो जाना होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। तो आपको लाइंस मारती रहनी है ये देखो हम जब भी पहले देख रहे थे तभी हमारे दिमाग में नहीं आया, है ना। जैसे यहाँ पे बन रहा था कि यहाँ पे भी इसको भी ऐसे लाइन मारूं, लेकिन गाइज यही है, दिमाग में आना चाहिए, है ना, दिमाग में आना चाहिए। अभी अगर हमने इसको ऐसा कर दिया तो देखो ये एक टच, दूसरा टच, ये तीसरा टच में थोड़ा ट्रैप लिया है, वापस ये ट्रैप लेने के बाद वापस इसको ये किया, बाद में ऊपर गया, तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनती थी, है ना। दो टाइप के ट्रेडर्स हैं, जो यहाँ पे लेते हैं एंट्री ब्रेकआउट के बाद, और जो मतलब ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे लेते हैं, और जो एक सपोर्ट लाइन बना के लेते हैं। तो ये जो सपोर्ट लाइन है ये साली हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है ना, तो इंक्लाइन भी हो सकती है, ठीक है। अभी हमने ये लाइन को और ऊपर कर दिया ऐसे, तो भी देखो हम यहाँ पे भी वापस एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री कर ली समझो, तो यहाँ पर वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना। अभी फटाफट एक बात समझ लो, एंट्री करनी मतलब ये देखो आई इनसाइडर बनी एंट्री ले ली, ऐसा सीधा सीधा नहीं होता। जैसे मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा कि ट्रैप के बाद अगर एंट्री लोगे ना तो हमेशा फायदा होता है, कि प्राइस वहां से आती नहीं। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे प्राइस जैसी नजदीक आई, हमने क्या सोचा, एक नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचता है, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे एंट्री कर लो, है ना, प्राइस आ गई, एक तो हमारी मूवमेंट मिस हो जाएगी, नहीं तो कुछ तो हो जाएगा, फटाफट एंट्री कर लो, फटाफट एंट्री कर लो, है ना। तो ये वैसा नहीं करने का, हमेशा याद रखना जहाँ पे तुम एंट्री का सोचोगे, बस दिमाग को थोड़ा ब्रेक लगाना, सोचना कि ये तुम पहले वाले हो जो हमेशा लॉस में रहता है। यहाँ पे बिगिनर्स लोग एंट्री कर रहे हैं, वेट फॉर द ट्रैप, कोई भी ट्रैप, सिर्फ एक ट्रैप के लिए रुको, है ना। जैसे यहाँ पे तुमको दो टाइप के ट्रैप देखने, अगर तुम पहले से यहाँ पे बुलिश बैठे हो तो पहले यहाँ पे कोई तो बुलिश ट्रैप हो जाएंगे, है ना, और ये प्राइस नीचे चली जाएगी, और बाद में अगर नीचे जा रही है तो वहाँ पे बेरिश लोग जो है वो भी ट्रैप हो जाएंगे, मतलब डबल ट्रैप होते हैं यहाँ। जब भी अगर ट्रैप बनता है तो वो डबल ट्रैप होते हैं, है ना, हमेशा ऐसे ही होता है। तो अभी देखो ये जैसे आगे आगे गया, ये जो बना है ना, अभी देखो रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट के टाइम पे ये टीसीटी बन रहा है, ठीक है। ये टीसीटी, अभी इसको ड्रॉ करूँगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं यार, कुछ तो हैपनिंग। अभी देखो ये टीसीटी है, ये टीसीटी है ना, और ये ट्रैप लिया है, ये सब चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस ट्रेडिंग में, इस चीज़ को समझो। टीसीटी लिया है, फिर यहाँ पे एंट्री बनती है, टीसीटी फिर ट्रैप। जब भी हम इसको यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री अगर ले लेते हैं तो फिर हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे आई नहीं है वापस, ठीक है। फिर अभी हाँ ये भी पॉइंट है, तो हम ये हमारा अभी ये बना हुआ है ना। और गाइज इसके साथ साथ ही ये हमेशा ऐसी लाइंस भी आती हैं, ठीक है। ये लाइन कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, और कहीं ना कहीं पे ये अच्छा खासा प्राइस इस लाइन को सपोर्ट भी करेगी, देख लेना। हाँ अभी हम पहुंचे भी नहीं है, साला इतना लंबा हो रहा है यार, 21 मिनट हो गया, लगता है और बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अभी देखते हैं, ये लाइन भी आगे हमने खींची है और ये भी आगे जा रही है, अभी जा रहे हैं। हाँ ये भी लाइन है जो ये हम आगे खींचेंगे, ठीक है। ये भी लाइन है जो हम आगे खींचेंगे। अभी हमको एक मालूम है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में अगर रिट्रेसमेंट भी आते हैं तो यही जो लेवल्स है ना, यही लेवल्स इसको ही रिस्पेक्ट करती है हमेशा प्राइस, और उसके अलावा कुछ नहीं करती, है ना। तो अभी आगे जा रहे हैं, ये देखो बाबा, वापस वापस, ये देखो वापस एंट्री आ गई, ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट होगा,
ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ट्रैप बनता है क्या, कैसे बनता है। हम ऐसे भी होता है कि हम कभी कभी ट्रैप के लिए बैठे और ट्रैप नहीं होता, कभी कभी हम ट्रैप के लिए नहीं बैठे हैं और ट्रैप होता है, ऐसे बहुत बार होता है। तो इसमें निराशा वगैरह कुछ नहीं करने का, अगर छूट जाता है तो छूट जाने देने का। हम नेक्स्ट ट्रेन पे, अब ये जो ट्रेन है ना ये निकली है, इसका डेस्टिनेशन बहुत आगे, तो ये बहुत जगह पे रुक के जाएगी, तो हमको बस देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना कि आपको एंट्री किस हिसाब से करनी है, एकदम लास्ट में एंडिंग में, है ना। मेरी जैसे मेरा अभी मेरे कुछ तो 4 कंफर्मेशन ऐसे हैं, मतलब देखो, एक तो टीसीडी फर्स्ट, दूसरा मैं ट्रैप देखता हूँ, तीसरा हायर हाई हायर लो वापस चेंज होते हैं। जैसे देखो अब मेरे को अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मैं कहाँ पे भी यहाँ पे नहीं लूँगा, जैसे ये हायर हाई जैसे ही फर्स्ट बनता है मैं कुछ तो यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। ये तीसरा हायर हाई हायर लो, उसके बाद ट्रेंड साइडवे, ये साइकिल, ये देखो ट्रेंड से गया, ट्रेंड से आया, ये छोटा सा जो नीचे बना है ना ये छोटा सा साइडवे है, ठीक है, इसको निकाल देते, ये छोटा सा साइडवे है, मानो या ना मानो ये चीज़ ऐसी ही काम करती है। अभी यहाँ पे भी अगर मुझे एंट्री लेनी है तो मैं वो 4 चीज़ें देखूंगा, अगर वो मैच होती तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लूँगा मैं एंट्री। देखो यहाँ पे भी छोटा सा ट्रैप लिया, फिर उसके बाद अभी देखते हैं हायर लो बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। मेरे को ना बहुत बोर हो गया यार ये वीडियो बना के, 23 मिनट हो गया यार। ओहो देखो एंट्री बनी नहीं, है ना। देखो ऐसे यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है मेरा कि अगर हायर हाई की अगर वेट नहीं करता तो मेरा लॉस हो जाता। अभी क्या हुआ, ये बड़ा गैप आया। कल भी एक बात याद रखना, अगर कोई भी स्टॉक बुलिश है, बुलिश में अगर ये बेरिश वाला बड़ा गैप आता है ना, तो बस वो खुलते ही ऊपर जाके फिल कर देता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता, और वो दिन होता है एक बड़ी रैली का दिन, ठीक है। देखते हैं अभी क्या है। हमारा क्राइटेरिया यही, अगर हमको एंट्री लेनी है तो भी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो इसने भी ट्रैप ले लिया, ठीक है। फिशिंग गाइस ऐसी होती है, आप कौन सी भी स्टॉक को फिशिंग कर रहे हो तो ये 15-15 मिनट, ये जो मैं ऐसे ऐसे सरका रहा हूँ ना आगे आगे, ये सरक रहा है एकदम फटाफट फटाफट, ये इतना इजीली और इतना जल्दी जल्दी नहीं सरकता, है ना। ये हर एक 15 मिनट में आपकी कितनी बहुत सारी इमोशंस आएगी, ये इमोशन वो इमोशन, बहुत मतलब ना इतना दिमाग का ना पूरा का पूरा है ना खराब हो जाता है, पूरा भेलपुरी हो जाता है दिमाग का, भेलपुरी। तो भी देखें ये हो गया, यहाँ पे ये हमारा यही क्राइटेरिया है, यहाँ पे व्हेनेवर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वी विल एंटर, है ना। ये एक ट्रैप ले लिया, तो भी ट्रैप लेने के बाद मैंने गाइस ये देखो ये छोटा सा कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम करके बताता था, बहुत ही लोचा हो रहा है ना, दिख ही नहीं रहा कब से। कहाँ पे थे हम, हाँ हाँ कहाँ पे थे हम आगे थे, हाँ। ये देखो यहाँ पे ये ट्रैप लिया, फिर उसके बाद ये देखो इनसाइडर बनी, तो ये यहाँ पे भी एंट्री बनती है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री कर ली और ये इतना स्टॉप लॉस, ठीक है। नहीं तो फिर इसका हायर 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 ये बनने देगा, फिर उसके बाद ये होता है एंट्री, ठीक है। ये देखो ओह कुछ ट्यूब दिया नहीं अभी तक। इसके साथ साथ ये भी लाइन आगे बढ़ती जाएगी, इसको भी बढ़ाना भूलना मत, ठीक है। अभी देखो अभी ये लाइन पे तो आया नहीं, लेकिन ये लाइन की तरफ आया, तो जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि ये देखो ये एकदम प्रॉपर दो टेस्ट है, और यहाँ ये बराबर यहाँ से हमने लाइन मारी इसको, ये यहाँ पे कचरा कर दिया साले ने, है ना। तो एक बात याद रखना, जिस टाइम पे कोई कचरा करता है ना उसके बाद वो ब्रेकआउट देके वापस वो लेवल पे आता है, और वापस जैसे इसने टचेस किए वैसे ही टच करके ऊपर जाता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। अभी देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं। ओहो हुआ नहीं है, अच्छे से हुआ है, देखो हुआ भी है और ट्रैप भी लिया है। तो ये 15 मिनट में, ये देखो इतना 15 मिनट में तो तुमको इतना दिमाग तो लग ही जाएगा कि दूसरा 15 मिनट का ये हाई या तो क्रॉस नहीं हुआ है और नीचे भी ट्रैप ले लिया है, तो तुमको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, तो अगर यहाँ पे एंट्री करते हो तो भी ये थे, देखो ये एक पहला पॉइंट बड़ा वाला हाई, ये दूसरा वाला हाई, और यही हाई के इस पे ही ये कब से हम अपन टाइम पास कर रहे हैं, तो भी बढ़ रहा है आगे, ठीक है। तो अभी बढ़ते बढ़ते ये जब भी आपका कोई भी ट्रेड चालू है, आपको प्री टारगेट्स करके जो भी रहता है ना वो ऐसे ही टाइप का रहता है कि आपने ऐसा ये कर लिया, और जब भी अगर यहाँ पे टच होता है और वापस नीचे आता है तो वो प्री टारगेट टाइप, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप ले लिया, है ना। तो ऐसे टाइप से ये एग्जिट का, हम अभी सिर्फ एंट्री का बात कर रहे हैं। तो बड़ा अपन ने और कर लिया, तो आगे गया आगे गया, देखो यहाँ से सीधा ऊपर गया, ये भी एक लेवल है, ये भी देखो, हाँ ये वाला एक्चुअल लेवल है, क्योंकि अगर ऊपर करेंगे तो ये फिर ये मिस हो जाएगा, ये वाला एक्चुअल लेवल है। तो उसके बाद ये वापस ये वाला एक लेवल हो गया, ठीक है, बाद में वापस ये वाला एक लेवल हो गया।
अभी हमने देखो चूज तो ये लेवल किया, लेकिन अभी देखो इसका जो टॉप है एकदम थोड़ा नीचे नीचे, तो अपन थोड़ा सा बाद में इसको मॉडिफाई कर देंगे। अगर बाद में अगर ऊपर चला आता है तो अपन वापस उसको मॉडिफाई करेंगे ऊपर, है ना। ये मॉडिफिकेशन एकदम फटाफट जमना चाहिए, देखो है ना, आया ही नहीं है। तो ऐसा ये भी अपन लेवल आगे करेंगे, ये भी अपन आगे करेंगे। तो भी कैसा है गाइस इसमें कि छोटा वाला लेवल, अभी जैसा ये छोटा वाला लेवल है, इसको निकाल देने का, इसको निकाल देने का, ये छोटे वाले लेवल है, इसको निकाल देने का, ये छोटे वाले लेवल, छोटे छोटे ट्रेंड, माइनर ट्रेंड्स, है ना। अभी 15 मिनट चल रहा है। अभी अगर आपको समझो यहाँ पे, अगर आपने देखा कि यार ये यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, तो अगर तुम इस चीज को अगर 2 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। ऐसी होती है गाइस, आस्ते 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 ये चीज इंप्रूव होती है। कैसा है, तुम लोग अगर ऐसा एक चीज कर रहे हो कि हर रोज स्टॉक ढूंढो, हर रोज कुछ ना कुछ करो, हर रोज ट्रेड कर रो, तो उसमें ना नहीं होगा, है ना। जब से तुम एंटर हुए स्टॉक मार्केट में, कोई एक कंपनी याद करो कि जिसको तुम देखते आ रहे हो और वो तुम्हारी मेमोरी में फिट हो गई है। उसका देखोगे, अगर तुम अगर उसी कंपनी में अगर रुके होते 1 साल भर, अगर देखते ना, तो तुम पैसा कुछ ना कुछ तो कमा लेते। लेकिन तुम नहीं करोगे, तो तुम्हें वही करना है अगर कुछ करना है तो। ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो तुम्हें पेशेंस ड्रास्टिकली बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली, है ना। 1-2 स्टॉक पकड़ के बैठ जाओ, उसको फिशिंग करते रहो, है ना। ये सारे जो 15-15 मिनट, ये देखो मैं आगे आगे कर रहा हूँ, ये 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। कोई भी, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे मिस कर देंगे, है ना। तो फिर उनका और ज्यादा जलेगा, है ना। अभी हम इसको देखते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो इतने सारे बन गए, तो हमको यहाँ पे कहाँ पे लेना है ना, कहाँ पे लेना है। देखो रिटेस्ट भी आया, ट्रेंड के साथ आया, फिर बाद में साइड वे हुआ, है ना। ऐसे टाइप से सारे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको भरोसा करोगे ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये चीज आएगी अच्छे समझ। ठीक है, ये जो है लाइन हमने इसको और बढ़ा दिया, ऐसे हम आगे जा रहे हैं, इसको भी बढ़ा दिया। अब ये ऐसा लगता है ये क्रूशियल लेवल है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा दे सकता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, है ना। ये देखो अभी गाइस ये कैसा है, अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसने ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन इसको ना एग्जिट प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, वो सोचेगा कि इसको ये जो बना है ना, ये लाइन इसको यहाँ पे मारेगा और इसका लोअर लो लोअर हाई बनने का वेट करेगा, है ना। प्रोफेशनल वेट करेगा, और जो इमेच्योर रहेंगे ना वो सब निकल जाएंगे। तो प्रोफेशनल बनने का कोशिश करो, है ना। तो ये देखो यहाँ पे वापस यहाँ पे ट्रेड थे एक्चुअली, क्योंकि देखो ये यहाँ पे बराबर रिटेस्ट हुआ, बाद में ऊपर गया, और यही लेवल है ब्रेकआउट का, जैसे हमने बात किया अभी थोड़ी देर पहले, ये ब्रेकआउट होता है। ये यहाँ पे ट्रैप लिया, तो ट्रैप करने के बाद ये ट्रैप कहाँ पे हुआ है, ये फेक ट्रैप हो गया, है ना। फेक ट्रैप जैसे ये देखो, ये देखो, ये जो छोटी छोटी माइनर ट्रेंड्स वाली जो लाइंस है ना, ये भी आपको ड्रॉ करनी है ना। इसका भी आपको गणित समझ में आएगा, है ना। और गाइस ये जो समझ में आता है ना सब कुछ कुछ चीजें, ये सब कैसा है ना, आप ये सब इसमें आप बहुत सारा टाइम दिया है, मतलब आपने इसमें ट्रेड लिया है, आपने ये सब चीज देखे हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि कभी भी अगर ट्रेंड ऊपर है, अब ट्रेंड में कुछ तो आपने किया है एनालिसिस, और गैप डाउन हो जाता है, तो वो अच्छी खासी रैली देती है ना, फटाफट ऊपर जाती है और ऊपर जाती है। वैसे ही देखो ये जो एक सिनारियो है, ये बहुत सारे इसमें देखा होगा, है ना। ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है मेरी, एक सिनारियो ऊपर है, मतलब बुलिश सिनारियो है, और जो एंड हुआ है डे का एंड, वो एंड हुआ है ये बेरिश में, मतलब एक टाइप से ब्रेकआउट देके रखा है ना, नीचे ब्रेकआउट डाउन देके रखा है, और दूसरा दिन में क्या होता है कि गैप अप हो जाता है, और गैप अप के बाद ऊपर। ठीक है, तो दूसरा दिन अगर गैप अप हो जाता है और वो अगर मेंटल स्ट्रेटेजी के हिसाब से करता है, मतलब जो उसका ओपन है वो लो बना के अगर ओपन क्रॉस कर देता है, तो उसके बाद जो भी इनसाइडर बने उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खासा मूवमेंट देने वाला है। क्योंकि ये सारे ट्रैप हो गए जिनको निकलने का मौका ही नहीं मिला है, और खटाखट स्टॉप लॉस हिट होता है। आप ये चेक कर सकते हो, ये हमेशा होता है। ठीक है, ये हमने लाइन को और बढ़ा दिया। ये भी देखो, ये भी बनी, हमने इसको बढ़ा दिया, तो भी ये बनी, तो ये बाद में वापस एक इमीडिएट बन गया। तो भी इसको क्या करने का, इसको डॉटेड कर देने का। ठीक है, इसको डॉटेड करके इसको मेन कर देने का। अभी मैं इतना नहीं करते बैठेगा, वो आप करना हो सब। ठीक है, ये भी जो लाइन जो बनती है, इसको भी नीचे से भी एक इसको अलग कलर से इसको कर देने का, मतलब हमको समझ में आया कि रेजिस्टेंस कौन से है और सपोर्ट कौन से। ठीक है, ये माइनर वाले, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, ये इसने देखो ये ओपन किया एकदम ब्रेक अवे गैप से, ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होता है, ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट। ठीक है, कि मतलब ओपन होता है कुछ तो गैप फिल कर देगा, फिर एकदम फटाक से ऊपर जाए। अभी क्या मालूम, शायद फेल हो गया, हाँ फेल हो गया है, लेकिन ट्रैप लिया वापस। ये हमारा लेवल है ना गाइस, ये ऐसा ही है, क्या बताते रहो, कितना टाइम लगता है इसको करने में।
अभी बिना बता के थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना है ना, इस चीज़ को अच्छे से समझ लो यार, इतना बताऊंगा मैं, है ना। अभी जैसे मैंने कहा कि ये देखो कचरा हो गया, कचरा कचरा किया तो बाद में जाएगा वापस, मतलब अच्छे से करेगा और निकल जाएगा। गाइस ये दिखता इतना है ना इजी, उतना इजी है नहीं है। ये जो मैं इतना फटाफट फटाफट कर रहा हूँ ना, ये कैंडल्स, ये मिनट्स है, 15-15 मिनट्स, इतना इजी नहीं है। एक ही स्टॉक पे अभी आप एनालिसिस कर लोगे, लेकिन कोई आप रुक के दिखाओ, मेरे गांड में दम लगता है ये, मतलब रुकने के लिए किसी भी अरे गेरे का काम नहीं है ये, आप भी अपने है ना। क्योंकि ये जो पेशेंस वाला जो चीज़ है ना, वो डेवलप करना पड़ता है, वो इजीली नहीं होता। मैं भी पहले रुकता नहीं था, मेरे को भी बहुत घाई घाई रहता था मतलब पहले, लेकिन चेंज होना पड़ता है ना। ये देखो, हमने जब भी एक बात याद रखना, ये ऐसा ऐसा जब भी होता है ना, ये डायमंड पैटर्न कोई भी बोलता है, क्या क्या पैटर्न है, जब भी ऐसा होता है ना, तो हमेशा मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि यार ये पकड़ूं, ये वाला पकड़ूं, ये वाला पकड़ूं, ये पकड़ूं, ये पकड़ूं। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ पे खत्म हुआ है, उन दोनों का एवरेज, ठीक है, एवरेज मैं बहुत सारे इसमें मैं एवरेज पकड़ता हूँ, है ना, मॉडिफिकेशन के इसमें, तो वो ईजी पड़ जाता है मेरे लिए। अगर ट्रेड लेना ही तो फिर देखो, मतलब मैंने ये एवरेज पकड़ के मैं एकदम टच पे ट्रेड तो नहीं लेने वाला हूँ, मैं अगले कंफर्मेशन का इंतजार करूंगा। जैसे देखो ये ट्रेंड से अगर ऊपर गया है, तो बाद में देखो ये साइडवेज से नीचे आया है ना। ये देखो ट्रेंड से नीचे निकला, लेकिन साइडवेज से नीचे आया, और ये साइडवेज से नीचे आते आते इसने बनाया टीसीटी, ठीक है, टीसीटी बनाई और ये गई ऊपर। और देखो मैंने अभी बोला कि बेयरिश सिनारियो रहता है और बाद में गैप देके ऊपर जाते, देखो बेयरिश से बंद हुआ है यहाँ पे, हालांकि ये ऊपर ही है, लेकिन देखो बेयरिश से बंद हुआ, गैप जो फिल नहीं हुई, और इसको क्रॉस करके ऊपर जो भी बनती है ना, उसमें यहाँ पे ट्रेड लगता है, मतलब मिलता है अच्छा खासा। देखो ये हायर हाई हायर लो, पूरा का पूरा लाइंस 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 लाइंस। गाइस अगर आपको इसको अगर महारत हासिल करना है, तो आपको पैसा डुबाना पड़ेगा अपना, है ना, आपको लॉस करवाना होगा। क्योंकि कैसा, जिस टाइम पे आपका इमोशन लगा होता है कोई भी ट्रेड में, कि मैंने यार मेरे को मेरे ये एक्सपेंस पूरे करने हैं, तो मैंने ये ट्रेड को इमोशनली लेके रखा है, तो आप जिस टाइम पे वो ट्रेड लेते हो तभी आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, है ना, कि क्या क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, मतलब क्या करूं, रुका हूं, मतलब अगर निकाल भी नहीं सकते, अगर रखा है तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा देखोगे, बहुत ज़्यादा देखोगे। तो आप ये जो है ना, ये सारे के सारे बनते हुए देखोगे, आप बहुत सारे दिन देखोगे कि यार ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, तो ये जो है ना पैटर्न, ये छप जाएंगे आपके दिमाग में कि ऐसा ऐसा होता है। और देखोगे आप कि सारे के सारे पैटर्न है ना रिपीट ही हो रहे हैं, सारे पैटर्न्स, और हम उसको पकड़ सकते हैं, है ना। अभी देखो जैसे ये एक हाई बन गया, तो हम इमीडिएट अभी दूसरा है तो हम उसको ये लेना कि ये लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो सीधा मिडल वाला ले लेने का, ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। ऐसे होती है गाइस, देखो एनालिसिस, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर करके ये एक व्यू हो गया, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का व्यू टोटली अलग, है ना। ये देखो, ये हमने कुछ तो पहले वाला ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ से ऐसे ऊपर चला गया, तो हमको हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो लाइन है ये भी मॉडिफाई होती है, ठीक है। ये देखो हमने ये पकड़ा और उससे ये समझो ज्वाइन किया, फिर उससे ये मिला, ये मिला, फिर से चल रहा है अभी भी, तो अभी देखो ये चलता है, चल रहा है, चल रहा है, तो अभी क्या होगा, यही होगा जो इनके साथ होता है। मतलब देखो ये जो ट्रेंड है, यहाँ से देखो ये ट्रेंड निकला 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 निकला, ये क्या हुआ, ट्रेंड निकला, फिर बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये लाइन को टच हुआ, फिर बाद में ऊपर गया। अभी वैसे ही सेम क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा जाएगा, ये यहाँ लाइन से बाहर निकलेगा, फिर ये जो दूसरा वाला जो बड़ा लाइन है, ये उसको रिस्पेक्ट करेगा, है ना। नहीं तो हो सकता है कि उससे भी नीचे आए, लेकिन वो वर्कआउट वैसे ही कुछ तो करेगा। अभी जैसे ये तो समझो बहुत दूर का हो गया, लेकिन देखो एकदम प्रॉपरली रिस्पेक्ट भी किया है ना, एकदम प्रॉपरली, दो लाइन से तीसरा पॉइंट। अभी ये समझो यहाँ से ऊपर चला गया, बड़े लेवल का, ठीक है, ये बड़े लेवल का। हमेशा एक ट्रेडर को ना ऐसे ही, आप कोई भी एक स्टॉक को देखना है कि ये लेवल से प्राइस, मतलब डेली टाइम फ्रेम में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में जब भी आ रही है कोई लेवल के पास, तो वहाँ से आपको ट्रेंड मिलेगा, वहाँ से आपको एंट्री नहीं लेनी। एंट्री आपको छोटी टाइम फ्रेम में से ही लेनी है, आपको ट्रेंड मालूम करना है, फिर वो ट्रेंड जब भी मालूम
पड़ेगा ना आपको, तभी आप उसमें पोजिशनल ट्रेड लो या फिर इंट्राडे ट्रेड लो। अभी देखो, आपको कोई भी अभी ऐसा सोचेगा यार यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करेंगे ना, लेकिन ये इतने सारे देखो ये जो बने हैं, ठीक है, ये जो भी बने हैं इतने सारे कैंडल्स, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड लेना, कौन कौन से दिन पे इंट्राडे ट्रेड लेना है वो बहुत डिफिकल्ट है गाइस, है ना। तो एक बात याद रखो, इंट्राडे ट्रेड भी लो लेकिन पोजिशनल भी लो, है ना। मतलब ये सारे जो हैं वो सब आप कमा लोगे, आप उस लेवल तक तो पहुंचोगे कि जहाँ पे जो बैंक्स के जो फंड मैनेजर्स है, मतलब जो बैंक्स में अपन एफडी रखते हैं, वो लोग वो पैसों का मंथ ईयरली 6% ग्रो कर रहे हैं। मतलब आप उस लायक के तो बन जाओगे, आप उससे कई गुना अच्छे बनोगे, क्योंकि आप यहाँ पे मंथली 6% कर सकते हो और वो लोग वहाँ पे ईयरली करते हैं। हालांकि वो ज़्यादा करते हैं, खुद के पास ज़्यादा रख लेते हैं और कस्टमर को कम देते हैं, लेकिन ऐसा है गाइस, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। अभी इंट्राडे ट्रेड्स अगर यहाँ पे लेने हैं तो एक बात याद रखना, जब भी अगर ट्रेंड में चल रहा है तो ट्रेड अगर लेना है तो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, मतलब आपने बड़ी ग्रीन देखी और आपने ट्रेड ले लिया, ऐसे कभी मत करना। कभी भी ग्रीन के बाद तुरंत ट्रेड मत लेना। आपको अगर ट्रेड लेना है तो रेड के बाद ही लेना है, ठीक है। रेड के बाद मतलब रेड मतलब रिट्रेस हो रहा है, रिट्रेस के बाद ही लेना है, ग्रीन के बाद नहीं लेना है, ठीक है। वहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। और यही सारी चीज़ें जो अपन ने अभी वीडियो में डिस्कस की, ये इतना नॉलेज काफ़ी है, मतलब ठीक ठाक पैसा कमाने के लिए, है ना। एक ट्रेड को हमेशा दोनों व्यू से देखना, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अभी यही ट्रेंड है, ये जो वाइट लाइन है आप देखोगे आगे जाके कि ये और शायद हो सकता है कि यहाँ पे और ब्रेकआउट दे दे। अभी एक देखते हैं, देखो अभी ये जो पैटर्न है इसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शूट आ जाए। मतलब कैसे, जब भी अगर ट्रेंडिंग में अगर ये ऐसा वाला ब्रेकआउट देता है तो भाई एकदम जोर से मुंह आती है, एकदम जोर से मुंह आती है। आपने वो पैटर्न देखा होगा, शुरुआत ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर एकदम ऐसा जो जाता है वो ऐसे ही टाइप का होता है कि मतलब निकला है जाएगा, देखो ऐसे निकला है यहाँ से, एक मिनट, हाँ ये निकला है ऐसे ऐसे करके, छोटा छोटा बन रहा है, छोटा छोटा बन रहा है, अभी एकदम जुप 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 ऐसे ऊपर करके जाएगा। तो अगर ऐसे जाता है तो फिर वो भी ऐसे पैटर्न को ब्रेकआउट देके जाता है, और ब्रेकआउट देता भी है तो फिर कैसे वो नीचे ट्रैप भी लेगा, कहीं ना कहीं पे तो ट्रैप लेगा, नहीं तो हायर हाई हायर लो कर करके ही जाएगा, है ना गाइस। ऐसे ही चलता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता गाइस। इसके लिए हमेशा लेवल्स को समझो,